वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज का अपना टॉपिक है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीसी, जो एग्जाम में आता ही आता है। तो देखते हैं पीपीसी क्या है, स्टार्ट करते हैं। इट्स एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पीपीसी का मतलब है, क्या मतलब है? इट्स एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम किन दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसका ऑल्टरनेट क्या है, कैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए ये जो पीपीसी है, इसके लिए कुछ अजम्पशंस हैं कि अजम्पशंस मतलब कि ये कंडीशंस हैं, ये फुलफिल होनी चाहिए, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अजम्पशंस क्या है फॉर द पीपीसी? नंबर वन, रिसोर्सेज आर गिवन। रिसोर्सेज आर गिवन का मतलब है कि रिसोर्सेज हमको पता है। अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो मतलब 100 ही रुपीज़ हैं। इसको हम ना तो 101 कर सकते हैं, ना तो 99 कर सकते हैं। तो मतलब रिसोर्सेज आर गिवन कि हमको पता है हमारे पास कितना रिसोर्स है, कितनी कैपिटल है। टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट, मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो भी टेक्नोलॉजी हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन, वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अल्टरनेटिव कंपैरिजन ऑफ टू गुड्स, मतलब दो गुड्स का हम अल्टरनेटिव कंपैरिजन करते हैं। दो गुड्स का मतलब है कि हमारे पास कोई भी टू गुड्स है। एक हो गया, हमने क्लोथ ले लिया फॉर एग्जांपल, और दूसरा ले लिया हमने शूज़। तो ये है अल्टरनेटिव कंपैरिजन ऑफ टू गुड्स, मतलब दो गुड्स का हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये अजम्पशंस हैं। अब देखते हैं पीपीसी का डायग्राम कैसे बनता है। पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं ई, और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं जेड। तो इस ई का मतलब और इस जेड का मतलब और इस बी पॉइंट का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं बियॉन्ड द कैपेसिटी, बियॉन्ड द कैपेसिटी। और जेड को बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ई का मतलब है, अब देखिए पीपीसी का मतलब क्या है? पीपीसी का मतलब कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज यहीं पे कर ले रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है तो हम 150 कैसे स्पेंड कर सकते हैं? इस पॉइंट पे आने का मतलब है कि हम 150 स्पेंड करें। जब हमारे पास 100 रुपये हैं और अजम्पशन में हम देख चुके हैं कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है उतना ही रहेगा। तो ये ई क्या है? बियॉन्ड द कैपेसिटी, मतलब ये हमारे लिमिट से बाहर है, यहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते। जेड का मतलब, इस पॉइंट का मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास 100 रुपये का रिसोर्स है, या हमारे पास 100 रुपये कैपिटल है, या हमारे जेब में 100 रुपये, तो हम 80 या 60 या 50 ही स्पेंड कर रहे हैं। मतलब हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हम उनका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बी का मतलब क्या है? पीपीसी यही शो ही करता है, पीपीसी यही शो करता है। क्या शो करता है? फुलर यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब बी पॉइंट, या इस पे और भी कोई हम पॉइंट सी टी ले लें, तो इसका मतलब यही है, इस पे जो भी पॉइंट होगा उसका मतलब है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। तो पीपीसी का मतलब क्या है? पीपीसी का मतलब कि जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके हम किन दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट्स एन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं पॉइंट्स ऑन पीपीसी। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, इसमें फिर से बताते हैं पॉइंट्स ऑन पीपीसी की। पीपीसी पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए बी सी डी, हमने बताया कि इस पीपीसी पे जो भी लाइन होती है उसका मतलब होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ए बी डी, इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी का मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट ई का मतलब है नॉन फिजिबल रीजन या बियॉन्ड द कैपेसिटी, मतलब जहां पे हम पहुंच नहीं सकते हैं, बियॉन्ड द कैपेसिटी, पहुंच से बाहर। सी का मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यह है पॉइंट ऑन पीपीसी की। पीपीसी के जो भी पॉइंट्स हैं उसका मतलब क्या है? इसका मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब है बियॉन्ड द कैपेसिटी, जहां पे हम जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अजम्पशन कहता है रिसोर्सेज आर गिवन, मतलब हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं हम उतना ही यूज कर पाएंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है
शिफ्टिंग ऑब्लिक रोटेशन ऑफ पीपीसी, यानी कि हमारा जो पीपीसी है वो कब शिफ्ट और रोटेट कैसे होता है, पीपीसी शिफ्ट और रोटेट कैसे होता है, यानी कि चेंज इन रिसोर्सेज। देखिए शिफ्ट और रोटेट अलग अलग चीज होता है। शिफ्ट जैसे कोई कर्व है, सपोज फॉर एग्जांपल बता दें पहले शिफ्ट क्या होता है, रोटेट क्या होता है। तो शिफ्ट क्या होता है, अगर कोई ये कर्व पहले से बनी थी और एक नई कर्व जब जनरेट होगी तो इसको शिफ्ट बोलते हैं। रोटेशन का मतलब है कि एक जो कर्व है उसका जो कोई एक पॉइंट एक ही जगह पे रहे, जैसे ये पॉइंट अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये रोटेशन है, ये शिफ्ट है और ये रोटेशन है, मतलब उसका जो एक पॉइंट है वहीं पे था, तो ये शिफ्ट ये रोटेशन। अब देखते हैं कि पीपीसी कैसे रोटेट या शिफ्ट कैसे करता है। तो नंबर वन, रिसोर्सेज आर इंक्रीज। जब हमारी रिसोर्सेज इंक्रीज होंगी तो पीपीसी शिफ्ट होगा। हमने एजम्पशन में पढ़ा कि पीपीसी में जो रिसोर्सेज हैं वो गिवन है, यानी कि वो फिक्स है, उनको हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। बट अगर रिसोर्सेज को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी पीपीसी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे तो पीपीसी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये गिवन रिसोर्सेज है, ये है पहले, ये गिवन रिसोर्सेज है, उसके बाद से हमने ये एक नई बनाई। जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ी, जब हमारे 100 रुपये थे अब 200 रुपये होगा, तो 200 रुपये होंगे तो हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो हमारी पीपीसी राइट में शिफ्ट होगी। क्या होगी, यानी कि पीपीसी राइट में शिफ्ट होगी। अगर हम इसको दोबारा से बना के बताएं आपको कैसे बनाया, ये हमने ऐसे बनाया। एक पहले से हम पीपीसी बना लेते हैं, पीपीसी बना लेते हैं पहले से। अगर हम इसको राइट में शिफ्ट कराना, देखिए रिसोर्सेज इंक्रीज होंगी तो ये राइट में शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, ठीक है। रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो ये राइट में शिफ्ट होगा। पूरे इकोनॉमिक्स में कहीं भी आप पढ़ते हैं, अगर डायग्राम कोई भी डायग्राम राइट में शिफ्ट होता है तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है। राइट में शिफ्ट होने का मतलब है कि बढ़ रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब है कि वो घट रहा है। तो अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होंगी तो पीपीसी कहाँ होगा, शिफ्ट राइट में। तो इसका आंसर होगा रिसोर्सेज आर इंक्रीज में, इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज देन पीपीसी शिफ्ट्स राइटवर्ड, यानी कि राइट में शिफ्ट होगा। अगर रिसोर्सेज रिड्यूस्ड होती हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर रिसोर्सेज रिड्यूस होती हैं तो क्या होता है, रिसोर्सेज रिड्यूस होंगी तो पीपीसी शिफ्ट लेफ्ट होगा। इसका डायग्राम अगर हम बनाएं फिर से, तो एक पहले से हम स्टैंडर्ड पीपीसी बना लेते हैं। अब हमको लेफ्ट में शिफ्ट कराना है तो इधर आएगा ये, तो एक दूसरा सा बना लेंगे ऐसे, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। यानी कि ये वाली गिवन रिसोर्सेज है, ये वाली क्या है, पहले से रिसोर्सेज थी, और जब हमारी रिसोर्सेज रिड्यूस हुई 100 से 50 हो गई तब हमारा एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, हम कम खर्च कर पाएंगे, तो ये यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेगा तो इधर से इधर होगा, जैसे यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो रहा था। अगर रिसोर्सेज रिड्यूस होंगी तो डायग्राम किधर शिफ्ट होगा, शिफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। इसको बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। तो रिसोर्सेज रिड्यूस होगी तो इधर आ जाएगा। अब देखते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अब इसमें देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है लेकिन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स ओनली, यानी कि गुड एक्स के प्रोडक्शन के लिए ही सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वाई के लिए नहीं बढ़ रही है। वाई का जितना था उतना ही है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये वाली पूरी लाइन एक्स की लाइन है, ये वाली पूरी लाइन वाई है। तो इसमें क्या बता कि प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्स के लिए बढ़ रही है तो सिर्फ एक्स का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, वाई का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। वाई का प्रोडक्शन ये जितना था उतना ही, तो एक्स को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। इसको बोलते हैं क्या, रोटेशन। दिस इज रोटेशन नॉट शिफ्ट। ये क्या है, रोटेशन है। इसका डायग्राम अगर हम बना के बताएं आपको कि कैसे बनाया, ये था, ये एक्स है और वाई है। ये पहले हमने एक पीपीसी बना लिया। अब देखिए हमको सिर्फ एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, वाई का नहीं बढ़ाना। तो वाई का यहाँ था यहीं रहेगा, एक्स का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले से थी, ये बाद में हुई, तो ये राइट में रोटेट हो रहा है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है। अब देखिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई।
ठीक है। तो y के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। x के लिए चेंज नहीं होता, x का प्रोडक्शन जितना था उतना ही रहेगा, कि ये x का है और y का बढ़ेगा, तो यहाँ पे y का हमने बढ़ा दिया और x का क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अब देखते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड x एंड y, यानी कि x और y दोनों का प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, क्योंकि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हम दोनों गुड्स में यूज कर रहे हैं, x में भी y में। इससे पहले या तो x में यूज कर रहे थे या तो y में, समझिएगा। अगर x में एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो x की प्रोडक्शन बढ़ेगी, y में लगाएंगे तो y की प्रोडक्शन बढ़ेगी। यहाँ पे x y दोनों में लग रहा है तो दोनों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले था शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा। इसको हमने कैसे बनाया, ऐसे बनाया कि पहले ये हमने पीपीसी बना रखा था। जब हमारी रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं बढ़ रही, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि अब हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से राइट में शिफ्ट होगी। ये क्या हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है। इससे पहले जब गुड वाई, जब गुड एक्स या किसी एक ही गुड के प्रोडक्शन में अगर प्रोडक्शन टेक्निक चेंज होगा तो वहाँ पे रोटेट होगा, जैसे इससे पहले मैं बताया था। यहाँ पे क्या हो रहा था, इन दोनों चीज़ों में चेंज इन, अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक गुड्स के लिए होगा, गुड एक्स या गुड वाई के लिए, तो वो रोटेशन होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी आर टू, नंबर वन पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड एंड नंबर टू पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये पेपर में आता ही आता है। वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, कि पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, ये पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, क्यों है, बिकॉज मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद लेस ऑफ गुड वाई। मतलब हम गुड एक्स का प्रोडक्शन तभी ज्यादा कर सकते हैं जब वाई की प्रोडक्शन हम डिक्रीज करें। ठीक है। इसका भी हम शेड्यूल और कर्व बताएंगे, अभी शेड्यूल कर बनाएंगे तो समझ जाएंगे क्यों। क्योंकि पीपीसी में क्या बताया कि पीपीसी क्या होता है, अगर हमको वाई का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक्स को घटाना पड़ेगा, एक्स का बढ़ाना है तो वाई को घटाना पड़ेगा। तो ये पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि एक्स और वाई सपोज दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हमें एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो वाई के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पीपीसी जो होता है स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, कि अगर हमको एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है, पीपीसी का जो शेप होता है वो कॉन्केव क्यों होता है। इट्स बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड। अगर हमको गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गुड वाई के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सपोज एक्स और वाई दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पहले एक्स का 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे और इसका 0 का कर रहे थे। अगर हम चाह रहे हैं कि वाई का प्रोडक्शन भी बढ़े, या अगर हम चाह रहे हैं 10 प्रोडक्शन इसका भी कर लें, तो हमको एक्स का प्रोडक्शन 90 करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये रीजन है कि पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन वाई। क्यों, इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विल हैव टू सेक्रीफाइस। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर हमको गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो वाई के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। अभी हम आपको बताते हैं पीपीसी का शेड्यूल और कर्व, उसके बाद ही आपको ज्यादा सही से समझ में आ जाएगा कि पीपीसी शेड्यूल क्या होता है। यह है पीपीसी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ये व्हीट क्लोथ, देखिए हमने बताया कि दो गुड्स का कंपैरिजन होता है। जब हमने अजम्पशन बताया था कि अजम्पशन में क्या बताया था कि कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, तो दो गुड्स हमने यहाँ पे ले लिया व्हीट क्लोथ, कि अगर हम 100 व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्लोथ का 0, 90 कर रहे हैं तो 10, 70 कर रहे हैं तो 20, 40 कर रहे हैं तो 30। यानी कि अगर 100 0 था, अगर हम देख रहे हैं कि क्लोथ का भी हमको प्रोडक्शन करना चाहिए तो क्लोथ का हम 10 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट व्हीट के प्रोडक्शन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। क्यों, हम ये भी बना लेते, ये भी बना लेते। ये ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि अजम्पशन है कि रिसोर्सेज आर गिवन, हमारी रिसोर्सेज फिक्स हैं, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमको क्लोथ का अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो व्हीट के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। यही सारा कॉम्बिनेशन बता रहा है।
ये जो डायग्राम, ये शेड्यूल बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स को ही पीपीसी बोलते हैं। अब पीपीसी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, और पीपीसी कर्व इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको पीपीसी फ्रंटियर भी बोलते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है। डायग्राम, इसके हम पॉइंट्स बता चुके हैं कि यहाँ के पीपीसी के बाहर के पॉइंट को बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन या बियॉन्ड द कैपेसिटी, इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये डायग्राम देखते हैं। अगर वीट देखिए एक्स, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं क्लोथ, एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं क्लोथ, वाई एक्सिस पे क्या शो करते हैं वीट। अब देखिए अगर वीट का प्रोडक्शन 100 है तो क्लोथ का प्रोडक्शन 0 होता है। हमने पॉइंट रख लिए, ये वीट वाली लाइन है, ये वाली लाइन है वीट की लाइन है, तो यहाँ पे 100 पे पॉइंट रख लिया, तो इसका क्लोथ का प्रोडक्शन 0 है। अब देखिए कॉम्बिनेशन बी में अगर इसका प्रोडक्शन 90 है तो इसका प्रोडक्शन 10 है, तो यहाँ पे 90 वाले पे हमने किया, ये पे 90 है तो ये 10 है। ऐसे इसका 70 है तो इसका 20 है, फिर 40 है तो 30 है, 40 ये वीट वाला लाइन है, ये 40 है तो ये 30 है, फिर 0 है तो 40 है। देखिए फाइनली क्या हो जा रहा है, वीट का प्रोडक्शन हम 0 कर रहे थे, ये वाली लाइन वीट की है तो वीट यहाँ पे आ गया, और क्लोथ, ये क्लोथ की लाइन है, ये सारी लाइन कौन सी है क्लोथ की लाइन है, तो क्लोथ का प्रोडक्शन 40 है, तो 40 का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसका 0, तो इसलिए इस पॉइंट पे। और सारे हम पॉइंट्स को मिला देते हैं, सारे पॉइंट्स को क्या मिला देते हैं, तो ये पीपीसी बन जाता। पीपीसी का लाइन क्या होता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरीके से पीपीसी का ये शेड्यूल बनता है, इसी शेड्यूल पे बेस्ड ही डायग्राम बनता है, इसी पीपीसी पे बेस्ड डायग्राम बनता है। ठीक है, तो पीपीसी का मतलब क्या समझे, इट्स ऑन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम किन्हीं दो गुड्स का प्रोडक्शन करके कैसे हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज। अजम्पशंस इस पे जरूर फॉलो होना चाहिए। अगर अजम्पशंस जो भी हैं, अगर ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होते हैं तो फिर ये पीपीसी का कोई मतलब नहीं होगा। क्यों, अगर रिसोर्सेज बढ़ गई तो फिर ये पीपीसी जो हम बना रहे हैं ये होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम फिर 100 का वीट का भी प्रोडक्शन करने लगेंगे और यहाँ पे 10 का क्लोथ का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये पीपीसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये फ्लॉप हो जाएगा। तो इसीलिए इसके जो अजम्पशंस है वेरी इंपॉर्टेंट, अजम्पशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अजम्पशंस क्या थे कि पीपीसी में रिसोर्सेज आर गिवन, टेक्नोलॉजी मस्ट कांस्टेंट, तो ये सारी कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।